नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनावों को लेकर के अपनी पहली सूची जारी कर दी है। राज्यसभा चुनाव की इस पहली सूची में पार्टी के धुरंधर कई केंद्रीय मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी नाम शामिल नहीं है। कई केंद्रीय मंत्री, जैसे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि इन केंद्रीय मंत्रियों को इस बार राज्यसभा से ना भेज करके जनता का समर्थन हासिल करना होगा और लोकसभा चुनाव मैदान में उतरना होगा। जिन प्रमुख केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, राजीव चंद्रशेखर आदि कई ऐसे केंद्रीय मंत्री जो लगातार राज्यसभा से निर्वाचित होते आए थे, उन सबको इस बार बेटिकट किया गया। इस बार उन सबको टिकट नहीं दिया गया है। साफ संदेश दिया गया है कि उनको लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरना होगा। पार्टी पहली सूची में सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ करके बाकी सभी नए चेहरे को मौका दी है। पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पहली सूची में टिकट नहीं दिया है। तो बिहार से सुशील कुमार मोदी भी राज्यसभा के टिकट पाने में विफल रहे हैं। राज्यसभा में जिन लोगों को टिकट दिया गया है उनमें प्रमुख रूप से आरपीएन सिंह, सुभाष बराला, महेंद्र भट्ट, सुधांशु त्रिवेदी हैं। सुधांशु त्रिवेदी ही एकमात्र ऐसे राज्यसभा के सांसद रहे हैं जिनको दोबारा से पार्टी ने टिकट दिया है। अगर पूरे इस सूची की ओर देखें तो उत्तर प्रदेश से जहां 10 लोकसभा सीटों का 10 राज्यसभा सीटों का चुनाव होना है, जिनमें दलीय जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो दलीय स्थिति है उसके हिसाब से 7 राज्यसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से सुधांशु त्रिवेदी को छोड़कर बाकी सभी नए चेहरे को उतारी है। कांग्रेस से 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह को लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी उनको किसी जगह संयोजन करेगी। अब राज्यसभा उम्मीदवार बना करके पार्टी आरपीएन सिंह को संयोजित कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी जो पहले भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। चौधरी तेजवीर सिंह को उतारा गया है तो साधना सिंह, अम्रपाल मौर्य, संगीता बलवंत बिंद और नवीन जैन को उत्तर प्रदेश से टिकट दिया गया है। हरियाणा से पार्टी हरियाणा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला को मैदान में उतारी है। तो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने नेता और पश्चिम बंगाल इकाई के प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य को, तो छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप को, कर्नाटक से नारायण कृष्ण मास भांडांगे को चुनाव मैदान में उतारा है। अगर उत्तर प्रदेश से देखें तो पार्टी राज्यसभा के इन उम्मीदवारों के जरिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी साधने में सफल रही है। जहां आरपीएन सिंह सैंथवार, अति पिछड़े जाति सैंथवार से संबंध रखते हैं, तो सुधांशु त्रिवेदी ब्राह्मण हैं। चौधरी तेजवीर सिंह एक जाट नेता हैं और उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साधना सिंह चंदौली से एमएलए है। अम्रपाल मौर्य कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं। तो संगीता
संगीता बलवंत बिंद निषाद जाति से संबंध रखती हैं। संगीता बलवंत बिंद योगी सरकार में पहले योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में मंत्री भी रही है। नवीन जैन अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और व्यवसायी हैं। जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बारीकी से राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य को उम्मीदवार बना करके पुराने नेताओं को भी यह भरोसा दिया है कि पार्टी में लगातार काम करते रहने का लाभ भी पार्टी उन नेताओं को देती है। सामिक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल में पार्टी के पुराने नेताओं में से शुमार हैं। 1974 से ही वो आरएसएस के साथ जुड़ करके पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक कद तथागत राय को वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष बनने के बाद बढ़ा, जो बाद में राहुल सिन्हा के अध्यक्ष रहते हुए, दिलीप घोष के अध्यक्ष रहते हुए भी आगे बढ़ता रहा और इस समय सुकांत मजूमदार के अध्यक्ष रहते हुए उनको पश्चिम बंगाल में वो प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सामिक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार, राहुल सिन्हा और विपक्ष के नेता, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और तमाम नेताओं के बीच में एक स्वीकार्य नाम भी है और इसलिए पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक ऐसे स्वीकार्य नेता को चुनाव मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप को और कर्नाटक से नारायण कृष्णवास भंडांगे को, जो अपेक्षाकृत कम चर्चित और नए चेहरे हैं, इनको भी चुनाव मैदान में उतार करके पार्टी विचारधारा के साथ प्रतिबद्धता से जुड़े रहे नेताओं को संदेश भी दिया है। इस राज्यसभा चुनाव की दूसरी ओर सूची जो आनी है, गौरतलब है कि राज्यसभा के 56 सीटों का चुनाव इस समय चल रहा है। इन 56 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें जीत सकती है और इतने ही सदस्य उसके रिटायर भी हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का भी दूसरी लिस्ट आनी है। हिमाचल प्रदेश से प्रतिनिधित्व करते थे जयप्रकाश नड्डा राज्यसभा में, लेकिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की दलीय स्थिति ऐसी है जहां भाजपा अपने उम्मीदवार को जिता नहीं पाएगी। इस कारण से जेपी नड्डा को हिमाचल प्रदेश की जगह दूसरे राज्य से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। तो बिहार में भी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और अभी बिहार से भी सूची आनी बाकी है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।